चलो गोवा, माधव इज कमिंग। और अब हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ भाई। गोवा वाइब आने लग गई है। अब मेरे पास 6 से 10 तक रहने की जगह नहीं है। तो हाँ जी, क्या हाल है मेरे भाइयों। तो गाइज वेलकम बैक टू 5th डे ऑफ माई ब्लॉग, डेली लाइफ एज अ लिविंग लाइफ एज अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर। तो गाइज आज भी वही हुआ जो हमेशा पिछले 2 दिन हुआ है। मुझे आज भी कोई कोलैब नहीं आया, कुछ आज घूमने के लिए सच मिला नहीं। और मेरे को फिर टेंशन हो गई बहुत ज़्यादा कि यार मैं अपनी ऑडियंस को क्या दिखाऊंगा। अब मैं तुम्हें मतलब अब मैं डेली व्लॉग में क्या डालूंगा। मैं इतनी टेंशन में चला गया कि यार इतनी टेंशन हो गई कि मैंने ना इन दी एंड गोवा की टिकट बुक करा दी आज। अब भाई मैं निकल रहा हूँ गोवा के लिए। यार अब मैं क्या करूँ यार, मतलब अब जब तक मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा नहीं, तुम मुझे सब्सक्राइब क्यों करोगे, तुम मुझे फॉलो भी करोगे और तुम बेल आइकन क्यों दबाओगे। अब देखो मैं दिखा रहा हूँ तो तुम्हें अब सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, फॉलो भी करना पड़ेगा, कमेंट भी करना पड़ेगा और बेल आइकन मत भूलना यार। क्योंकि अब मैं निकल रहा हूँ अकेले गोवा और अब मैं दिखाऊंगा गोवा में एक एक दिन मैं कैसे बिताता हूँ। तो भाई जैसे मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि फ़्लाइट्स चेक वेक करी मैंने, तो मैंने फ़्लाइट देखी। अब मेरी फ़्लाइट हुई है आई थिंक 6:20 की। तो 6:20 मुझे एयरपोर्ट पहुँचना है। मैं अभी थोड़े से भाई मैं क्योंकि एंड मोमेंट पे करवाई है तो मैं अभी जा रहा हूँ शॉपिंग करने थोड़ी सी, क्या पता कुछ मिल जाए गोवा के लिए। क्योंकि मैं तो अब मतलब एक कंटेंट क्रिएटर की जिम्मेदारी होती है कि उसको तैयार है कि घूमना है। मतलब अब गोवा जाना तो मेरे लिए एक मौका है जहाँ पे मैं बहुत सारा कंटेंट शूट कर सकता हूँ। प्लस मैंने देखा है कि आजकल गोवा की रील्स बहुत लोग डाल रहे थे, वो ट्रेंड में है। तो आई थिंक ये गोवा जाने से मेरी थोड़ी इन्फ्लुएंसर लाइफ में, कंटेंट क्रिएटर लाइफ में थोड़ा सा बूस्ट आ सकता है, बिकॉज गोवा इज़ इन ट्रेंड। तो अब ये चीज़ बहुत मैंडेटरी होती है अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो आपको ट्रेंड के साथ में चलना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ अभी हो रहे हैं, अभी तो 3 बज रहे हैं। अब मैं जा रहा हूँ पहले मॉल, देखता हूँ कुछ, क्या पता है कुछ मिल जाए जो मैं गोवा में पहन सकूँ। नहीं मिला तो फिर भाई मिलते हैं गोवा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गोवा में हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं और कैसे हमें गोवा प्लान होना चाहिए। बिकॉज इट्स माई आई थिंक 6th टाइम, चौथी अब नहीं 5वीं चौथी 5वीं बार है शायद से जब मैं गोवा जा रहा हूँ। तो अब मैं आपको मतलब आई नो अबाउट गोवा लॉट, तो इसलिए अब आई कैन शो यू कि अगर आप गोवा प्लान कर रहे हो तो आपको कैसे जाना चाहिए, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहिए। और पर मेरा डेली व्लॉग ही रहेगा तो मैं पर डे के हिसाब से बताऊँगा कि मैं आज कहाँ गया, कल कहाँ गया, परसों कहाँ गया। तो जानने के लिए बने रहें और देखते रहें मेरे साथ गोवा विद माधव। तो गाइज एम्बुलेंस मॉल में तो मुझे कुछ नहीं मिला शॉपिंग के लिए, तो मेरे गोवा के कपड़े बहुत बेकार होने वाले हैं। तो प्लीज़ मुझे जज मत करना, मैं लास्ट मोमेंट प्लान बना है। अब मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, टाइम हो चुका है 4:40 हो चुका है। मेरी 6:50 की फ़्लाइट है और 5:50 ये लगेज बंद कर देंगे। तो आई थिंक 4:40 मतलब मुझे विद इन 1 घंटे पहुँचना है एग्जैक्ट। तो मैं एग्जैक्ट नहीं, 1 घंटे से पहले, ओ शिट भाई लेट हो गया मैं। तो गाइज मैं अब जल्दी जल्दी निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए। अब मैं आपसे एयरपोर्ट में मिलता हूँ। सी यू, टेक केयर, बाय बाय। गाइज 5:20 कितने हो गए गाइज, 5:22 हो चुके हैं और मुझे पहुंचने में अभी भी 15 से 20 मिनट हैं और लास्ट चेक इन 5:50 का है। मैं लेट हो चुका हूँ, बहुत जाम लगा हुआ है भाई। मेरे को लग नहीं रहा है कि एंड मोमेंट पे जैसे गोवा का ट्रिप बना है, जैसे शॉपिंग भी नहीं हुई है, गोवा हो पाएगा नहीं हो पाएगा मुझे नहीं पता, बट प्लीज़ लेट्स होप फॉर द बेस्ट। भगवान, हे इंडिगो वालों थोड़ा चेक इन थोड़ा सा मेरे रोक देना। मैंने बड़ी मुश्किल से इस ट्रिप पे आया हूँ, मुश्किल से नहीं आया खैर। हे इंडिगो वालों मेरे थोड़ा भाई इनको बोलो थोड़ा चेक इन रोक दे, आई डोंट नो मैं लेट ना हो जाऊँ कहीं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू। सो गाइस थैंक गॉड इट्स 6 o'clock ऑलरेडी और 6:10 पे इनका चालू हो जाएगा बैठना फ़्लाइट में। और भाई मैं भागते हुए आया, मैं जैसे तैसे करके पहुंच गया। तो अब चलो मेरी फ़्लाइट तो मिस नहीं होगी, पर मुझे भूख लग रही है क्योंकि मैं वहाँ कुछ खाना ही भूल गया था। ओह वो तो अच्छे लोग थे इन्होंने, मैं एक्चुअली इन्होंने 5:50 लास्ट टाइम था, मैं 5:52 पे पहुँचा। तो उन्होंने कहा 2 मिनट, मैंने कहा 2 मिनट तो यार क्या ही करें, चलता है। तो मेरी बात मान गए, जैसे अभी हम आ गए अब यहाँ पे। तो अब देखते हैं ऊपर फ्लाइट में कैसे रहेगा। मेरे को लग रहा है फ्लाइट में ही कुछ खाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से कुछ देखने रहा है। टर्मिनल 2 है तो इट्स नॉट दैट गुड। देखो एज अ कंटेंट क्रिएटर मैंने एक बड़ा अच्छा काम कर दिया है, मैंने सारे गोवा के होटल्स को मैसेज कर दिया फॉर कोलैबोरेशन। अब जब तक फ्लाइट से उतरेंगे या पता नहीं कब तक उनका रिस्पॉन्स आएगा, तो हमें होटल भी फ्री मिल जाएगा और मैं रेस्टोरेंट्स और क्लब्स में भी सारे बाटा कोलैब कर डाल दिया है। लेट्स सी कितनी देर में हमें रिप्लाई आता है और हमें कुछ फ्री में मिलता है या नहीं मिलता है।
काश चाहिए फ्री होते हैं तो भी सही होता है यार। मतलब तुम्हारे 2,000 रुपये दिन का, 3,000 4,000 दिन का मान लो, तो 6 × 4 अच्छा बच जाता है। 24-25 हज़ार तो नहीं बच जाएंगे, बस चाहिए हो जाए फ्री। बाकी देखते हैं क्या होता है। गाइस मेरा तो लकी डे निकला आज। मैं लेट आया था इसलिए मुझे सबसे फर्स्ट सीट मिल गई है प्लेन की। ये रहा प्लेन वेट कर रहा है हमारा, और वो रहा सनराइज। अब जल्दी से बस गोवा पहुंच जाऊँ यार। चलो गोवा, माधव इज कमिंग। गाइस फर्स्ट सीट सबसे आगे कर रहे हैं हम टेक ऑफ फॉर गोवा। अब मेरा कुछ प्लान नहीं है, कुछ आइटनरी नहीं है। आज का टिकट बुक हुई, आज के आज जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने गाड़ी वाले को पहले फ़ोन कर दिया है, बुकड है गाड़ी मेरी। वहीं पे हमें गाड़ी वाले भैया मिल जाएंगे और वहाँ से हम सीधा निकल जाएंगे पार्टी करने। See you in the Goa, guys. हेलो गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ गोवा। अभी बज रहे हैं पूरे 10 भाई। इन्होंने मेरे को आधा घंटा फ़्लाइट डिले कर दी, ब्ला 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 ब्ला। इतना एक्साइटेड था मैं यार, इतना टाइम लगा दिया इन्होंने। बट एट लास्ट हमारी गाड़ी वाले भैया का भी कॉल आ चुका है। भैया कह रहे हैं कि हम बस पहुँच गए हैं, तो हमें बस जाना है, अपना लगेज उठाना है, गाड़ी लेनी है और सीधा गोवा। तो गाइस मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा क्या क्या कर रहा हूँ मैं आज। अभी तक मैंने होटल बुक कराया नहीं है, मैं कोलैप्स का वेट कर रहा हूँ। तो मोस्ट ऑफली आज रात पार्टी चलेगी या देखते हैं क्या होगा। मिलते हैं आपको बहुत जल्द। दिस इज़ गोवा एयरपोर्ट, मनोहर लाल। सी यू। कहाँ जाऊँ आज, बीच पे? चलो देखते हैं। हेलो गाइस, पहुँच चुका हूँ मैं गोवा और हमें मिल चुकी है गाड़ी। और अब हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ भाई। अब मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं जाऊँगा। मेरे को स्कूटी लेनी थी भाई, पर सबने बोला बारिश है तो गाड़ी ले ले, तो अब मैं गाड़ी लेके निकल तो चुका हूँ। पर अब देखो ना मेरा होटल हुआ है ना मेरा कुछ हुआ है। मैंने बस मैप पे डाल दिया कैंडोलिम। मुझे पता भी नहीं वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, पर भूख लग रही है बहुत दूर से यार। एयरपोर्ट में बहुत महंगा खाना था, तो मैं जा रहा हूँ कैंडोलिम की तरफ। अब कैंडोलिम पहुंच के आपको बताता हूँ। और मेरे को गाड़ी मिली है पर डे की 1300 रुपये पर डे के लिए, और 500 पिकअप एंड ड्रॉप का एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट। तो मैंने टोटल उनको दिए हैं बहुत सारे पैसे। तो चलो भाई कैंडोलिम पहुंचता हूँ, दिखाता हूँ क्या खा रहा हूँ मैं और कैसा रहेगा मेरा गोवा का ट्रिप। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ यार। मैं गाड़ी की सारी वीडियो दिखा पाया क्योंकि उन्होंने पेट्रोल बहुत कम दिया था और मेरे को जल्दी थी पेट्रोल भरवाने की। और गोवा वाइब आने लग गई है क्योंकि मैं पहुँच चुका हूँ टोमेटोज़। मैं आ चुका हूँ कैंडोलिम टोमेटोज़ में, जिनका भाई ऑसम वाइब। बट दे आर सेइंग दे विल क्लोज एट 1। तो यार 1 बजे तक तो चलो ठीक है, मैं तो खा ही लूँगा जल्दी से, अकेला इंसान ही हूँ। और इनका मेन्यू दिखाता हूँ आपको। बट भाई मैंने सुना है कि टोमेटोज़ का खाना बहुत अच्छा होता है। लेट्स सी इनका मेन्यू कैसा है। प्राइसेस थोड़े से एक्सपेंसिव है, बट टोमेटो इतना फेमस है तो भाई क्या कर सकते हैं। लेट्स जस्ट हैव सम फूड एंड लीव फॉर अनदर प्लेस, क्योंकि रात को कहीं रहने की जगह तो है नहीं अपने पास, देखी जाएगी जो होगा। तो गाइस भाई का आ चुका है खाना, अब भाई खाएंगे पहले तो, उसके बाद मेरा भी दिमाग चल रहा है भूख की वजह से। तो फिर मैं सोचूंगा कि मुझे कहाँ जाना है। बट यार एक अब टोमेटो भी बंद होने वाला है, तो आई डोंट नो अब मैं कहाँ जाऊँगा। तो भाई साहब भाई बहुत अमेजिंग है। अब लग रहा है कि गोवा आया हूँ कुछ खाने के बाद, क्योंकि अब तक तो भूख ही लगी थी बस। अब मैं जाऊँगा पता नहीं कहाँ। तो लेट्स सी अब कहाँ जाने वाला हूँ मैं। और भाई व्लॉग में बने रहना और फॉलो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना, और बेल आइकन मत भूलना। तो अभी दिखाऊंगा आगे क्या हो रहा है, वरना ब्लॉग बंद कर दो सर। नहीं ब्लॉग मत बंद करो, सॉरी। तो गाइज मैंने ऑर्डर किया था रस्कीतो पिज़्ज़ा, जो कि था कुछ 700 रुपये के आसपास का। बट भाई इस पिज़्ज़ा के तो मैं 1000 भी दे दूँ यार, बहुत अमेजिंग पिज़्ज़ा है। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप कभी भी टोमेटोज आओ कैंडोलिम बीच पे, मस्त आया है भाई। कुछ भी करो बस ये पिज़्ज़ा खाओ, पागल हो जाओगे यार, बहुत अमेजिंग पिज़्ज़ा। बट हाँ यार ये मुझे भगाने में लग रहा है कि सर 1 बजे बंद होने लगा, 10 मिनट में 10 मिनट में खा लो, 10 मिनट में खा लो, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। बट पिज़्ज़ा बहुत अमेजिंग है भाई, कितना अमेजिंग लग रहा है ये। डू ट्राई रस्कीतो पिज़्ज़ा। तो गाइज़ मैंने एक रील देखी थी कि इट्स 3 AM एंड इफ़ योर फ्रेंड इज़ कॉलिंग यू टू चपोलिन, तो फटाफट चपोलिन आ जाओ। भाई मैं सिर्फ 1 घंटा लेट हूँ, 4 बजे हैं, 3 बजे आके 1 घंटा पार्टी करके तुम क्या कर लोगे। और ये हालत है यहाँ पे सब बंद हो चुका है, कुछ नहीं खुला है। और
मतलब कोई सीन ही नहीं है यार। मतलब भाई हर जगह कहीं पार्टी करने हो गोवा में, मतलब 6-7 बजे तक तो चलता ही है। बट तो भाई 4 बजे एकदम डेड हो चुका है, ऐसा लग रहा है लोग सिर्फ घर जा रहे हैं। तो चपोलेन आओ, पर 3 बजे मत आओ, 12-1 बजे आ जाओ, 4 बजे तक पार्टी करके घर चल जाओ। दैट्स द बेस्ट थिंग, क्योंकि 4 बजे मैम यहाँ पे कुछ नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ मैं कहाँ जाऊँ। वैसे मुझे एक होटल का कोलैब तो आ चुका है, द हॉस्टल का। देखते हैं अब मैं उनके वहाँ कितनी जल्दी जाता हूँ और कैसे मुझे कोलैब मिलता है। तो लेट्स सी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे कोलैब तो आ चुका है, बट वो कोलैब कल से है, कल और परसों का है। तो यार अभी टाइम हो रहा है, आई थिंक सुबह के 6 बज रहे हैं। अब इनका चेक इन तो 10 बजे होता है। अब मेरे पास 6 से 10 तक रहने की जगह नहीं है, तो मैं क्या करूँ? क्या मैं सुबह सुबह उनके होटल चल जाऊँ या फिर गाड़ी में सो जाऊँ? बट यार मतलब मेरे को ये था कि अगर मैं सुबह 6 बजे मैं अभी 2-3 होटल गया भाई, वो तो मतलब आधे बंदे तो सो ही रहते। अब सारे 5 स्टार्स खुले हैं, मेरे को मतलब इट्स नॉट वर्थ इट टू स्पेंड दैट मच अमाउंट ऑफ मनी फॉर जस्ट 3 और 4 आवर्स। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जहाँ का मुझे कोलैब मिला वहीं चल जाऊँ। तो आप क्या कहते हो? नीचे अपना ऑप्शन लिखें ए या बी, फिर मैं वही करूँगा पक्का, प्रॉमिस। गाइस सुबह के बज रहे हैं 6, मुझे मिला हुआ यहाँ का कोलैब और मैं घुस रहा हूँ। देखते हैं ये मुझे अर्ली चेक इन देते हैं नहीं देते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाँ पता नहीं भाई क्या होता है क्या नहीं होता, लेट्स सी। तो गाइस मेरी हो गई ये बात, वो मुझे कह रहे हैं सुबह 7 बजे तक वो मुझे कंफर्म बता देंगे कि मेरे को कितना अर्ली चिकन मिल सकता है। तो इट्स अ गुड थिंग राइट। सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। गाइस टाइम हो रहा है 7:37। मेरे कोलैब के वजह ने मेरे को हाँ कर दिया एंड ये रूम है जो इन्होंने मेरे को दिया है। इट्स हॉस्टल मॉर्जियम, इट्स वेरी नाइस रूम यार, बहुत अच्छा रूम है। एंड दे हैव टोल्ड मी कि यहाँ पे बाथ टब भी है। अब तुम्हारा भाई अकेले नहाएगा बाथ टब में बढ़िया। एंड दैट्स द व्यू, ये व्यू है और ये रूम है। अमेजिंग भाई, नाइस। गाइस सुबह के 7 बज रहे हैं, अब तो मैं जाऊँ सोने। अब दोपहर को ये कह रहे कोई इवेंट भी है, चलो अब उठेंगे आराम से और देखते हैं क्या होगा। तुम्हारा भाई चला सोने गोवा में, फर्स्ट डे ऑफ गोवा एंड लेट्स सी आज मैं कहाँ जाऊँगा दोपहर को, ये तो मैंने सोचा भी नहीं है भाई। अब जहाँ भगवान ले गए, जहाँ जो हो गया देखी जाएगी। अभी पहले तो मुझे सोना है भाई, बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट, सी यू, टेक केयर।